हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने आपको अपने गांव की हिस्टोरिकल जगह दरबार शरीफ का विजिट करवाया, उसी तरह आज हम आपको अपने गांव की हिस्टोरिकल हवेलियों का विजिट करवाएंगे, जो कि हमारे आबाओ अजदाद ने आज से कोई 150-200 साल पहले तामीर करवाई थी। तो चलिए चलते हैं जी। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी पहली हवेली की जानिब। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहली हवेली बिल्कुल दरबार और मस्जिद के बिल्कुल साथ है। तो दरवेश भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं इस हवेली के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दरवेश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है? आप ठीक ठाक है जी? तबीयत आपकी ठीक है? करम है मालिक का जी। तो बताएं दरवेश भाई इस हवेली के बारे में थोड़ा सा। तो अकदस भाई, इस हवेली का असल नाम है सजर नशीन हाउस। अच्छा। ये दरबार शरीफ के जी 10वें सजर नशीन फकीर नुसरत अली ने अपनी जाती रिहाइश बनवाई। ठीक है। ये सजर नशीन हाउस यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ तक आ जाता है। बिल्कुल। आपको इसका मुकम्मल डिजाइन बारादरी वाला नजर आ रहा होगा, ये जैसे आपने दरबार शरीफ में बिल्कुल जैसी वहाँ इस्तेमाल हुआ है सारा उसी तर्ज अमल बिल्कुल पर। डिजाइन भी वही है, शेप भी वही है, चीज है। बिल्कुल। आपको यहाँ पे एक प्लेट नजर आ रही होगी, लेकिन बोसीदा होने की वजह से आप शायद इसे पढ़ ना पाए। यहाँ पे भी इसका हवेली का नाम ही लिखा हुआ था। ठीक है। उसके अलावा आपको दरवाजा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल पुराने डिजाइन का दरवाजा है, जिस तरह आपको दरबार शरीफ का एंट्रेंस पॉइंट दिखाया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आए अब मैं आपको जरा अंदर से व्यू दिलवाता हूँ। आए तो जी, आपको अकदस भाई ये दरवाजे, ये खिड़कियां, ये दरो दीवार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इन्होंने कितनी सदियां, कितनी पीढ़ियां यहाँ पे देखी हैं। बिल्कुल जी। आए मैं जरा आपको दिखाता हूँ, ये अंदर के व्यू है सर नशीन हाउस का। एक मिनट में जरा दिखा दे। तो ये अंदर का व्यू है सदर नशीन हाउस का। आप जरा एक नजर इन्हें दिखा दें। तो अकदस मियां, जिस तरह आपने एक चीज कॉमन महसूस की होगी और हमारे नाजरीन भी ये चीज कॉमन महसूस करेंगे कि बारादरी, सदर नशीन नशिस्तगाह और सदर नशीन हाउस में एक चीज कॉमन है, वो ये कॉमन है कि यहाँ पे बारीक ईंट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। मोटी ईंट उस वक्त आई ही नहीं थी मार्केट में, ना ही बनवानी शुरू की गई थी। ठीक है। आप पुराने महल भी देखे तो वहां पे भी आए, आपको दरवाजा दिखाता हूँ जी। ये डिजाइन आपने दरबार शरीफ में भी देखा होगा, बिल्कुल हमारे नाजरीन ने भी देखा होगा। असल चीज जो इसमें कीमती है, जो इसकी चीज की गवाही देगी कि उस वक्त बनी है, वो इसकी ये प्लेट्स है जी। यहाँ पे आपको डेट भी नजर आ जाएगी। फकीर नुसरत अली खान बहादुर की तरह फन तामीर के बड़ा आला शौकीन थे जी, और फन तामीर की नजर रखने वाले थे। तो आया दस मियां, मैं आपको कुछ और बारीक डिटेल्स दिखाता हूँ इसकी। तो पहले आपकी नजर सबसे पहले इस खूबसूरत चिरागदान पर जाएगी जी। बिल्कुल, ये चिराग रखने के लिए बनाया गया है। साथ में ये चिरागदान एक निशानी के तौर पे उसकी याद दिलाता है, जो यहाँ पे इंजीनियरिंग करता रहा। आपको यहाँ पे इसका नाम नजर आएगा, मियां फैजुल्लाह जी। बिल्कुल, ये उनकी याद दिलाता है। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और एंटीक चीज दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे भी एक तख्ती नजर आएगी, जो थोड़ी बोसीदा तो है लेकिन पढ़ने में, और देखिए कि यहाँ पे भी फारसी में ही लिखा हुआ है जी। बिल्कुल। और बड़ी बात ये है तस्मिया कि एक तो फारसी में, दूसरा इशहार में, शेर की सूरत में जी, यानी कि हिस्ट्री नहीं है, शेरों में हिस्ट्री लिखी गई, इशहार में हिस्ट्री लिखी गई है। ये चीज भाई मुझे अजीब लगी है। यानी कि आप ये सोचे कि उस वक्त मिस्त्री मजदूर भी इतने एकड़ रखते थे कि वो शायरी कर पाए जी। ये एक सवाल हो सकता है। देख लें कि उस वक्त मिस्त्री मजदूर भी ये नजर रखते थे कि वो शायरी कर पाए। या आपकी हिस्ट्री शायरी में, आप उर्दू में लिख पाएंगे शायरी में अपनी हिस्ट्री? नहीं। जबकि ये फारसी में मिस्त्री मजदूरों ने आपकी हिस्ट्री अशआर की सूरत में लिखी है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पे जी। ये एक बहुत ही फन का मुजाहिरा है। और मैं आपको कहा है कि ये इमारतें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट जंग में अगर आपको कहीं और नजर आ जाए तो उसके बाद मुझे आप बताइएगा जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हवेली के अंदर का व्यू है कि यहाँ से बिल्कुल दरबार और मस्जिद कितना क्लियर नजर आ रहा है। तो दरवेश भाई से पूछते हैं ये इतना करीब हवेली क्यों बनाई गई है जी? तो दरवेश भाई, ये दरबार की इतना करीब क्यों बनाई गई है कि आप यहाँ से देख सकें कि ये दरबार का मेन गेट भी हवेली से बासानी नजर आ रहा है। तो पूछते हैं दरवेश भाई से। जी दरवेश भाई। अकदस मियां, इसका बेसिक वजह ये थी नजदीक बनवाने की, ताकि सजर नशीन अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त दरबार शरीफ को दे पाए। ठीक है। किसी इमरजेंसी की सूरत में वो यहाँ से जल्द अज जल्द दरबार शरीफ पहुंच पाए। ठीक हो गया। इसके दूर से आना पड़े वहां से, तो यहाँ से निकले और पैदल ही दरबार शरीफ पर अपनी खिदमत करे, दरबार शरीफ को टाइम दे। उसके अलावा ये हवेली जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिर्फ सदर नशीन को मुख्तस होती है। ठीक है। उसके बाद सदर नशीन, उसके बाद आने वाले, उसके बाद आने वाले को, मतलब जो जो सजादा नशीन बनता जाएगा
ये हवेली उसके लिए मुख्तस है। उसके लिए मुख्तस है। हाँ जी, ठीक क्योंकि यहाँ हो पे गया। उसकी फैमिली भी नहीं रह सकती, फैमिली के लिए और हवेलियां बनवाई गई हैं ठीक हो ताकि गया। फैमिली वहां पे रह पाए। जी। यहाँ पे अपने नौकरों के साथ या अपने मलंगों के साथ, मुरीदैन के साथ वो अपना टाइम दरबार शरीफ को दे पाए जी। और यहीं से जियारत कर पाए, इबादत कर पाए अपनी। ठीक हो गया। ये तो दरवेश भाई थोड़ा मजीद बताइएगा। जरूर। आपको एक फुवारा नजर आ रहा होगा नाज़रीन। जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि विदाउट मोटर इलेक्ट्रिसिटी ये फुवारा वर्क कैसे करता होगा? जी, ये एक सवाल है ना, ये एक टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल सवाल है कि उस वक्त इंजीनियर जितने ज़हीन थे कि उन्होंने विदाउट मोटर, विदाउट वाटर प्रेशर जी। ये वर्क किस तरह करता होगा? ये जरा किसी नाज़रीन को, किसी को पता हो तो जरूर तो बताएं। ये आप में से अगर किसी को पता है इसके बारे में तो इसकी हमें इसका मैकेनिज्म हम हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जरूर। इस तरफ अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल इसी तरह बनवाया गया है। जी ये बिल्कुल। पोर्शन भी। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि लकड़ी का अच्छा इस्तेमाल, जी दियार का भरपूर इस्तेमाल, जो जी। कि आजकल पाकिस्तान की सबसे कॉस्टली वुड में से आती है, वुडन जी। में से आती है। अच्छा, उसके अलावा जो शीशे लगाए गए हैं ना, जी बिल्कुल। वो पाकिस्तान के नहीं है, ठीक क्योंकि उस है। दौर में पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री हुआ ही नहीं करती थी शीशे की। ठीक हो ये गया। फ्रांस की इंपोर्ट है और जर्मनी से ये शीशे इंपोर्ट किए गए हैं। इंपोर्ट किए गए हैं। आपको पता होगा कि इतना आखिर मंगवाने में कितना टाइम लगा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये सारे शीशे मुख्तलिफ रंग के क्यों हैं? मुख्तलिफ रंग के इसलिए ताकि जब सुबह का सूरज आफ्ताब हो जी तो ये मुख्तलिफ शेड आपके बेड पर भेज सके। आपके बेड पर एक मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, ब्राउन, रेड, ब्लू, इस तरह के एक शेड, रॉयल जिसे कहते हैं, रॉयल फील होती है सुबह ठीक सवेरे, है। इसलिए मुख्तलिफ डिजाइन रखे गए हैं। और ये जगह जगह आप देख सकते हैं कि इस पे चिराग गाह इन्होंने बनाए हुए हैं। क्योंकि मियां साहब इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं इस वक्त, बिल्कुल जी। चिरागों से काम होता था सारा। पूरी चिराग काम हवेली होता में जगह जगह आप हाँ लोग जी। जिधर भी नजर घुमाएं हर तरफ चिराग गाह की एक प्रॉपर जगह बनी हुई है। अगर आप कहें तो मैं आपको पंचायत ग्राउंड की जानिब ले चलूं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अब बिल्कुल किधर? पंचायत ग्राउंड की जानिब, जो कि सरनशीन के रिहायश गाह के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है। मस्जिद के बिल्कुल साथ। तो- यहाँ वो पंचायत अटेंड किया करते तो चलिए चलते हैं। और अपने जेलदारी के फराइज अंजाम देते। ठीक है। आए, ये सजादा नशीन हवेली से निकलते ही आपको सामने पंचायत ग्राउंड नजर आएगा नाजरीन, जी बिल्कुल, जो कि ये भी बिल्कुल दरबार और मस्जिद के साथ है। साथ है। यहाँ से सदर नशीन होते हुए इस फुआरे को काटते हुए उस तरफ जाके बैठेंगे, जैसे आपको सामने एक स्टेप नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। आए, तो ये फुआरा किस लिए बनाया गया है? इस पर फुआरा इसलिए खूबसूरती के लिए बनाया गया खूबसूरती के लिए लेकिन बनाया इसमें गया। जो शेर के डिजाइन दिए गए हैं ये जी। रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड के शेर की मानिद है, ठीक क्योंकि है। उस वक्त जेलदार होते थे जो रॉयल फैमिली से होते थे या जी। रॉयल फैमिली ने अलाट करती जी। थी, तो उनके लिए बनवाए गए ताकि रॉयल फैमिली की हमदर्दियां लिख सकें। ठीक है जी। तो नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ सदर नशीन बैठा करते थे। यहाँ पे बिल्कुल उनकी चेयर हुआ करती थी। ठीक है। यहाँ पे उनके साथ जो उनके रतन हुआ करते थे, रतन से मुराद है वजीर, ठीक उनके है। मशवरे देने वाले, उनके इस तरफ वो, ठीक और है। उनके बिल्कुल बाएं जानिब फकीर फैमिली हुआ करती थी। ठीक है। अगर आप इस तरफ फोन घुमाएं तो आपको दो ग्राउंड नजर आएंगे। जी यहाँ बिल्कुल। से एक इस जानिब औरतों के लिए, इस जानिब मर्दों के लिए ठीक ये है। बनवाया गया है। यहाँ पे रेड कारपेट हुआ करती थी। ठीक अब है। तो फिर हर चीज जो बोसीदा हो गई, जी इस वजह से मैंने आपको ये निजाम भी सारा दिखाते। जी तो यहाँ पे बैठ के वो सुना करते, मसाइल सुना करते अवाम के, ठीक और है। उनका हल निकाला करते। ठीक है क्योंकि सदर नशीन के फराइज यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है जी कि वो दरबार शरीफ संभाल रहे, नहीं, जी। सदर नशीन यहाँ पे बतौर एज अ नवाब, एज अ किंग अपने खिदमात भी दे रहा है। ठीक है ये ड्यूल काम है हमारा। जी। ये सिर्फ फकीर फैमिली के पास है, यानी कि सिर्फ पीरी मुरीदी भी, जी। उसके अलावा नवाब भी साथ, नवाब कि आप भी साथ। मसाइल हल कर रहे हैं, आप जेलदार हैं, जी। आप असेसर हैं, जी। एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप बतौर एक सदर नशीन भी वर्क कर रहे जी। हैं, बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर भी वर्क कर रहे हैं। तो ये काफी मुश्किल काम है मेरा। तो नाजरीन, अगर आप किसी बैक साइड पे देखें तो फकीर साहब ने अपनी सैर सियाह के लिए एक खूबसूरत यहाँ बाग लगवाया है, ठीक जो कि है। पाकिस्तान के सिलेक्टेड पौधे यहाँ पे लगवाए गए हैं आम के। उसके अलावा है। आम भी है, यहाँ पे अनार भी है, अंगूर के पौधे भी लगवाए गए हैं। ठीक है। आए इस जानिब में आपको कुछ और दिखाता हूँ। जी अगर आप इस जानिब देखें तो कभी मिसाल के तौर पर वो वॉक पे गए हुए जी। हैं, घूमने फिरने के कभी गए हुए हैं, तो यहाँ से आया करते, ठीक है। यहाँ से आके यहाँ पर उन्हें घोड़े से उतारा जाता, यहाँ उनको ठीक घोड़ा है। बांध दिया था, और फकीर साहब के बाकी गार्ड्स यहाँ पे अपना घेरा ले लेते, जी। अपनी पोजीशन ले लेते, और यहाँ से होते हुए वो फिर यहाँ पर अपनी जगह पर आ जाते। ठीक अगर है। किसी इमरजेंसी केस में वो बाहर है,
वरना तुम्हें पहले पता होता कि मैंने किस दिन क्या फैसला करना है, वो तो बखूब जानते हैं। ये इमरजेंसी सूरत में बता रहा हूँ कि इमरजेंसी तौर पर कहीं बुलाया गया उन्हें तो फिर उनका घोड़ा यहाँ पे बांधा जाता। ठीक हो गया जी। जी तो दरवेश भाई, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ भी हर दीवार पे चरागाह हर जगह जगह पे बनाए गए हैं, मगर मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है। जी जरूर। कि यहाँ पे वो अगर आके बैठते होंगे, फैसले वगैरह करते होंगे, तो वो दिन में आके करते होंगे। बिल्कुल, तो आपकी बात ठीक है। इनको बनाने की मेन वजह क्या है? अब्दुस मियां, बाज औकात उनका और अक्सर जी औकात वो यहाँ पे अपना टाइम रात को भी दिया करते, या उनके दोस्तों के साथ उनकी महफिल हुआ करती। ठीक है। और एक बात जो वहाँ पे पहले दौर में मानी जाती थी और शायद अब भी हमारे मुख्तलिफ घरों में, हमारे इलाके के घरों में मानी जाती है और आप भी शायद मानते होंगे कि अंधेरा ना मौजूदगी का सैंपल है। बिल्कुल। जबकि रोशनी आपकी मौजूदगी की सैंपल है। अगर आपके रूम की लाइट जल रही है तो आप रूम में हैं, मौजूदगी का एहसास दिलवाती। अगर आपकी लाइट बंद है तो आप नहीं है। ठीक है। तो ये बात बुरी समझी जाती है कि जी सरनशीन नहीं है। ठीक। तो ये हर रात को चाहे वो बैठे ना बैठे ये रोशन रहते हैं। ये रोशन। तो जी यहाँ पर हमारा सजादा नशीन हाउस का टूर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं मेन हवेली की जानिब और वहां चलकर आपसे मिलते हैं। तो जी अब हम मेन हवेली की जानिब पहुंच गए हैं। दरवेश भाई हमारे साथ हैं, तो इसके बारे में इनसे कुछ पूछते हैं। जी तो दरवेश भाई, तो नाजरीन, जिस तरह आपको मेरी बैक साइड पर एक देवहिकल और खूबसूरत इमारत नजर आ रही है जी, ये एक फन तामीर का आला शाकार है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। ये हवेली खान बहादुर फकीर मोहम्मद रशीद ने 1906 में अपने दो बड़े भाइयों के लिए बनवाई। ठीक है। इस हवेली पर उस वक्त चांदी के 1 लाख सिक्के का इस्तेमाल किया गया। 1 लाख सिक्कों? बिल्कुल, 1 लाख सिक्कों का इस्तेमाल किया गया। ये डबल स्टोरी हवेली है। इस पर ज्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और शीशों का। ठीक है। शीशे फ्रांस से मंगवाए गए हैं। लकड़ी तैयार की है वो भी इंडिया की काफी मुख्तलिफ स्टेट से मंगवाई गई है। ठीक है। उसके अलावा आपको इसके सामने ये व्हीकल और खूबसूरत गेट नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर चित्रकारी हुई है। इस गेट को बड़ा रखने का पहला मकसद यही है क्योंकि उस वक्त गाड़ियां ना हुआ करती थी, तो इसलिए हाथी, घोड़े और ऊंट का इस्तेमाल होता। तो उनकी हाइट के मुताबिक इस गेट को रखा गया है ताकि वो बासानी अंदर आ सके। उसके अलावा जनाब, क्योंकि उस वक्त 1906 में ईंटें नहीं आई थी पक्की, लोग कच्ची ईंटों से अपने मकान बनाते, तो इसलिए यहाँ पे 2 भट्टियां लगवाई गई जिनसे आपको ईंट दरियाफ्त हुई। अच्छा। यानी कि आप ये समझे कि डिस्ट्रिक्ट जंग में पहली दफा खान बहादुर मोहम्मद रशीद ने ये हवेली बनवाते हुए पक्की ईंट बनवाई और उसके बाद पक्की ईंट का ट्रेंड चलने लगा। और इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कहीं किसी जगह पर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। मट्टी, चूना, चावल, दाल, इनसे एक मिसाला बनता है वो इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये हवेली अभी तक भी कायम और दायम खड़ी है। अच्छा जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अब आपको आगे विजिट करवाते हैं। हाँ जी। तो दरवेश भाई, तो नाजरीन, जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाले की बात की जी, तो इस मिसाले की खास बात ये है कि ये हवेली में इंसुलेटर का काम करता है। अच्छा। हवेली के रूम्स को गर्मियों में ठंडा रखता है, सर्दियों में इसे गर्म रखता है। ठीक है। और अगर आप इसे देख पाए, हवेली आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी, ये 150 बंदों ने 8 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी है, जिसमें से 100 मजदूर थे, 50 मिस्त्री ने यहाँ पे। 8 सालों में? इतना टाइम क्यों लग गया बनने में? तमाम जो चीजें हैं वो इम्पोर्ट की गई है, बाहर से मंगवाई गई है। अच्छा। ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से इतना अरसा लगा। और फिर दूसरी बात ये है अक्दस भाई कि यहाँ पे हर चीज हैंड वर्क है। ठीक है। लोगों ने अपने हाथों से तैयार की है। ठीक है। क्योंकि ये 2 भाइयों के लिए बनवाई गई, तो इसके दोनों हिस्से इक्वल रखे गए हैं। अच्छा। अगर आप देरा देखें तो दोनों देरे इक्वल है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप जनान खाने देखें तो जनान खाने में एक एक खिड़की, हर चीज बिल्कुल अपनी मेजरमेंट और एक दूसरे की जैसी है, ताकि उनमें कोई तसादुम ना हो, उनमें कोई मसला ना बने। तो आए आपको दिखाते हैं कि जिस तरह इस तरफ दरवाजा है उसी तरह इस तरफ भी दरवाजा बनवाया गया है। जिस तरह इस तरफ खिड़की है उसी तरह की खिड़की यहाँ बनवाई गई है। आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह इस जानिब 3 दरवाजे, बरामदे और ये पैटर्न है पर्दों का, उसी तरह इस जानिब भी 3 दरवाजे, एक बरामदा और ऊपर वही पैटर्न है पर्दों का। उसके अलावा जो आपको लास्ट में इमारत नजर आ रही है वो डेरा है। और उसी तरह का डेरा इस जानिब भी बनवाया गया है। इस जानिब भी एंड में उसी तरह का डेरा बनवाया गया है। तो आए अब आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। अब नाज़रीन, हम मेन एंट्रेंस से होकर अंदर आ चुके हैं। आपको जिस तरह इसकी हाइट नजर आ रही है, ये हाइट रखी ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाथी और ऊंट के लिए रखी गई है। जरा आप इस मॉल को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि काफी अरसे से बंद रही है, इस वजह से थोड़ा ऐसा माहौल इसका हो गया है। उसके अलावा आप फन तामीर यहाँ पे भी देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर।
जिस तरह यहाँ पे बनाया गया फन तामीर उसी तरह की इस तरफ भी है जी, यहाँ पे भी 2 गेट्स, यहाँ पे भी 2 गेट्स। हत्ता कि मुझे जो बात अच्छी लगी है कि उन्होंने एक विंडो का भी फर्क नहीं दिया। नाज़रीन ये एक विरसा है, डिस्ट्रिक्ट जंग का विरसा है, फकीर फैमिली का विरसा है और फकीर फैमिली के अरूज की निशानियां है ये चीज। आए मैं अब आपको जरा बाहर का टूर कराता हूँ और बाहर से जरा लुक दिखाता हूँ किस तरह की हवेली है। जैसे तो नाज़रीन आपने पूरी लुक अब देख ली होगी, अब मैं आपको कुछ इसकी डिटेल्स दिखाता हूँ। आपको वो पर एक रूम नजर आ रहा होगा, जी बिल्कुल, वैसा ही रूम आपको यहाँ पे नजर आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा प्रिंट इन पर्दों में आपको नजर आएगा वैसा प्रिंट इस पे आप उस बरामदे के ऊपर आपको नजर आएगा। बिल्कुल सेम। और ये हाँ जी, और ये मुल्क के पूरे रूम्स हैं, ये कोई छोटे रूम्स नहीं है, इंशाल्लाह आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। और बाकी चीज भी इसमें कॉमन है। अच्छा आपको एक और चीज बताऊं कि यहाँ पे नाज़रीन किले का लुक दिया गया है, यानी कि हर दरवाजे को रोटेट ऊपर से इस तरह बनाया गया है ताकि एक किला बन सके। और ये है भी एक किला नुमा है बिल्कुल, क्योंकि शायद आप इसकी अब हाइट ना देख पाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि 100-150 साल पहले इसकी कितनी हाइट होती होगी। अब तो इलाका जो चेंज होता रहा है। नाज़रीन काफी अर्सा पहले जनरल साहब विजिट पे आए थे उस वक्त, मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि फकीर फैमिली के पास जंग में इतना हेरिटेज है या फकीर फैमिली इतना अर्न करती है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि फकीर फैमिली का 200 साल पहले भी रहने का स्टैंडर्ड ये था जब लोगों के पास कच्चे मकान भी ना हुआ करते थे, बिल्कुल पक्की ईंट का कॉन्सेप्ट ही ना हुआ करता था। आप जरा वो लाइफ देखें कि 200 साल पहले की लाइफ देखें और उस बात इस पर नजर डालें तो आपको एक नुमाया फर्क नजर आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आए और अब मैं आपको इसकी कुछ नायाब चीजें दिखाता हूँ अगर दिखा पाऊं तो सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर उस टाइम वॉशरूम किस तरह हुआ करते थे। तो आपको मेरे सामने ये एक खिड़की नजर आ रही होगी। अब इस खिड़की में कोई जनरेटर नहीं पड़ा, कोई मीटर नहीं लगा हुआ, ये आग जलाने की जगह है। ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे लगी हुई है जनाब टैंकी, ठीक है, लोहे की, जो मेरे ख्याल है काफी पानी की होती होगी जी। अब इसके नीचे जलाई जाएगी आग, उसके ऊपर इस दरवाजे को कर देंगे हम बंद, ठीक है। ये आग इस टैंकी को करेगी गरम। अब इस टैंकी का शावर इस रूम में आएगा, इस रूम में, यहाँ से पाइप्स होते हुए इस रूम में वॉशरूम है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे शावर्स लगे होंगे ऊपर, जब ऑन करेंगे गर्म पानी साथ आ जाएगा, गर्म पानी। और अगर आप ठंडा करना चाहते हैं, ठंडा लेना चाहते हैं, तो वहां पे अंदर नलका होगा, उस नलके से आप जब उस नलके को चलाएंगे तो उसका पानी पाइप से होता हुआ इस टैंकी में आ जाएगा, यानी कि आप ठंडा गर्म दोनों पानी सर्दी गर्मी में एंजॉय कर सकते हैं। 200 साल पहले ये मैकेनिज्म था गीजर का। आखिर गीजर कैसे शुरू हुए? तो गीजर इस तरह शुरू हुए। तो नाज़रीन जिस तरह मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ, सबसे पहले आपकी जो नजर यहाँ पे पड़ेगी वो इस डिजाइन पे पड़ेगी जी। ये किसी किस्म का इस पे कोई आर्टिफिशियल डिजाइन नहीं है, क्योंकि भट्टी अपनी थी तो ये पूरे सांचे से पूरी ईंट निकाली गई है, उससे ये डिजाइन बनाया गया है। इस जाने पे सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, और आपको हर जगह पर सदर नशीन हाउस की तरह चिरागदान मिलेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल, ताकि चिराग आप रोशन कर पाए। हाँ आपको थोड़ा अंदर दिखाता हूँ। और यहाँ पे गेट हुआ करते थे जो अब थोड़े टूट फूट के शिकार की वजह से चले गए हैं, कहीं एक हो गए हैं। अब आप अंदर आए अगर तो आपको अगर 10 मिनट दिखा पाए तो आप यहाँ से अंदर आए, आप वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे दरवाजा आपके बैठ जाने के लिए और लगाया गया है, और जो कि आपको कनेक्ट करेगा सीढ़ियों के साथ। यहाँ से भी आपको सीढ़ियों का रास्ता मिलेगा जी। आए अब आपको इस जगह के मुतालिक बताता हूँ जी, क्योंकि मेन गेट खुला करते थे सिर्फ वीआईपी पर्सनैलिटीज के लिए, हर बंदे के लिए नहीं। तो लोकल खातून जो आती वो इस गेट से पहरेदारों को मिलती, पहरेदार ने अंदर इजाजत देते, फिर वो यहाँ आके इस जगह पर बैठ जाते, इस लकड़ी पर बैठ जाते, जब तक कि उन्हें अंदर से इजाजत ना मिलती, क्योंकि अंदर पहरेदार नहीं आ सकते। तो नौकरानी यहाँ पे आएगी, वो इनसे पूछेगी कि आपको किससे मिलना है जी, उससे मिलना है, मैं पूछ के आती हूँ। अब उस पूछने तक आपको खड़ा नहीं रखा जाएगा, आप यहाँ बैठेंगे और ना ही अंदर जा पाएंगे। मेरा नजरिया ये है नाज़रीन कि अगर आप इस हवेली में बगैर गाइड के आ गए हैं तो आप शायद खो जाएं। बिल्कुल जी। आए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम के बारे में बताइए। बड़ी बात कि दरवाजे उसी तरह दीवार के, बिल्कुल जी, और पत्थर के लगे हुए हैं ये जी, ये पत्थर के हैं। और बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, ये मुकम्मल पीस ऑफ वुड है जी। नाज़रीन ये मुकम्मल पीस ऑफ वुड है, इसे हाथ से तराशा गया है। उस वक्त की मेहनत देखे, मैंने आपको ऐसे 8 साल नहीं बता दिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके लिए 8 साल बताए हैं, इसके लिए 8 साल बताए हैं जी, इन चीजों के लिए जो कि पत्थर लगे हुए हैं। शायद आजकल के डीएचए के हाउसेस में भी ऐसा ना लगा हो, ऐसा ना लगा, बहुत बड़े बड़े महलों में, प्रेसिडेंट हाउस में भी शायद ऐसे दरवाजे ना लगे हो। आए मैं आपको वॉशरूम से, ये 3 रोशनदान बनाए गए हैं ताकि, क्योंकि गर्म पानी आए तो आप देखो कि
भाप सी उठती है, बिल्कुल वो जी। भाप को निकालने के लिए, ठीक है, ताकि अंदर आपका दम न घुटे। दाम ना ये घुटे। तो आपने सिर्फ रोशनदान देखे, अंदर जी। बकायदा खिड़की लगी हुई है। ठीक है यहाँ पे खिड़की के दरवाजे थे, जी, दरवाजे बंद कर दें, खोल दें, खोल दें। वही वुडन का डोर आपको जी। नजर आ रहा होगा, ये वो पुराना नलका। जी और उसके अलावा इन 3 रोशनदान, एक खिड़की के अलावा जी। आपको यहाँ पे एक और जगह मिलती है। ठीक है शायद ऊपर से ये पहले कवर अप थी, जी, एक चिमनी की तरह थी। चिमनी की तरह। अब इसे ऊपर से कवर अप खत्म हो गया, इसका कवर खत्म हो जी। गया, ताकि आप यहाँ पे नहा सके। जी तो नाजरीन, मेरी बैक साइड पर आपको एक रूम नजर आता होगा, जी, ये नया है, लोगों ने है। अपने जायश के लिए इजाफा कर दिया सवेरे ठीक में। है। ये जैसे नहीं, जैसे आते रहे जैसे आगे आते रहे, नस्ल बढ़ती गई, नस्ल बढ़ती उन्होंने गई, चेंजिंग करना शुरू चेंजिंग किया। करनी शुरू कर दी। जी। यहाँ पे एक वुड का बहुत बड़ी छत हुआ करती है, जी। इस मेन एंट्रेंस के बिल्कुल अपोजिट साइड पर। ठीक है। तो नाज़रीन, इसमें ना इतनी बड़ी वो छत थी कि उसके नीचे बायाक वक्त 10 से 11 चारपाइयां आ जाए। ठीक है। बहुत खूबसूरत तराशे हुए पिलर हुआ करते थे, जी। उस वक्त के फन तामीर के आला शाहकार थे वो। जी। और लंदन से मंगवाया गया विक्टोरिया तर्ज का उसमें फवारा लगा होता। ठीक है। अब नाज़रीन, मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ कि पानी इन टनल से होता हुआ उस फुवारे तक पहुंचता, ठीक है। और अपने ही प्रेशर से वो फुवारा चलता रहता। फुवारा अब उसको चलता बंद करने का ये मैकेनिज्म था कि आप पीछे पानी बंद कर दें, ठीक उसका है। पानी आप निकाल लें, पानी खत्म हो पानी जाएगा। खत्म हो जैसा जाएगा। पानी छोड़ेंगे जी। दोबारा वो अपने ही प्रेशर से वो चलता रहेगा। पानी ये उसका निकाल देंगे, मैकेनिज्म है। प्रेशर नहीं बनेगा तो फौरा चल नहीं सकेगा। आप ये सोचें कि उस वक्त मिस्त्री मजदूरों का क्या जहन होता है, जी। आज से 200 साल पहले। बिल्कुल जी। और मैं सोचता हूँ कि आखिर जब मेहमान आते होंगे शाह सादिक नंग में, आखिर यहाँ वैसराय आए, ठीक है। वैसराय हैली यहाँ पे आए, ठीक है। और उसके अलावा आला अफसरान का चक्कर लगता रहता। बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी नाज़रीन एक बात की है कि मेन गेट पर लिखी हुई वो हिंदी और इंग्लिश की तहरीर इस बात की गवाही देती हुई नजर आती है, यहाँ पे अंग्रेज और हिंदू आया करते थे। जी। आखिर वो जब देखते होंगे वो क्या सोचते होंगे कि ये वाकई की एक रियासत है, जी। ये एक स्टेट है। बिल्कुल जी। तो ये जो आपके पीछे जो ये बनी हुई है, ये भी उसके बाद सारा ये इसी सब- की तरह? मैं कह रहा हूँ कि इस सहन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपने एक और बात बताओ नाजरीन। जी। नाजरीन, ख्याल इतना रखा गया है जी। कि हर एक रोशनदान के ऊपर लकड़ी का बकायदा वुडन स्टैंड दिया गया, बिल्कुल। ताकि आपको अंदर धूप न लगे। अंदर धूप न इतना लगे। ख्याल रखा गया चीजों का। जी। ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के लोगों में ऐसी हैसियत ही नहीं कि वो इस जैसा एक रूम मुझे बना के दिखा पाए। बिल्कुल। तो जी नाजरीन, ये जो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सारा काम हुआ है और ये जो दरमियान में आपको ईंटें वगैरह नजर आ रही हैं, ये सारा बाद में आने वाले लोगों ने अपने तर्ज जिंदगी को गुजारने के लिए पर्दे का अपना इंतजाम, दरमियान में तसादुम, आपस में लड़ाई झगड़े की वजह Separation। से उन्होंने आपस में सेपरेट होते हैं, दरमियान में दीवारें बनाते हैं। वरना नहीं तो ये जो आप ऊपर से देख सकते हैं, ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है, ये पूरा का पूरा एक सहन हुआ करता था जिस तरह ये है। और ये वो रास्ता है जो यहाँ से पीछे डेरे को जाके लगता कनेक्शन था। करता है। इसी तरह यहाँ से उस साइड पे भी है जो कि दरमियान में बिल्डिंग होने की वजह से नजर नहीं आ रहा। उस साइड पे भी इसी तरह है जो कि परले डेरे को जाके लगता था। इस साइड पे भी है जो कि यहाँ से परले डेरे को जाके लगता था। आए नाज़रीन, अब जरा आपको ऊपर से लुक दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, अब ऊपर आ गए हैं हम लोग यहाँ से इससे होते हुए। तो आप देखिए कि ये 2 काम करते हैं, जी। एक सीढ़ियों का, एक यहाँ आप यहाँ से चढ़ के ऊपर का व्यू ले सकते हैं। बिल्कुल। ये 2 तरह काम करते हैं, और इसके ऊपर सारा वही मिसाला है। और ये स्याही आपको इन हवेलियों में मिलेगी और शाही किले में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। ये इनके पुराने होने की एक निशानी निशानी है, मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल। ये चिमनी मैंने आपको नाज़रीन पहले दिखाई थी, जो जी। नीचे से दिखाई थी, इसका कवर टूट चुका है। वॉशरूम की जो आपने दिखाई थी, जो वॉशरूम की मैंने जी, आपको चिमनी बिल्कुल। नीचे से दिखाई थी, ये भी यहाँ पे वॉशरूम था, ठीक है, ऊपर वालों के लिए ठीक जो है। ऊपर मंजिल पर रहते, ठीक है। ऊपर फ्लोर पर। इस पर जो मिसाला इस्तेमाल किया गया, जी। आपको इस वक्त सारा कुछ नजर आ रहा होगा, ये वो मिसाला है नाज़रीन। ये मिसाला एक कंक्रीट भी है जी। और आपका सीमेंट का काम भी करता है। ठीक है, इसकी मजबूती 60 साल से शुरू होती है। ठीक है। 60 साल साल बाद मतलब वो अपनी पकड़ शुरू करता पकड़ है। शुरू करता और है। इसकी जो बड़ी बात है, जो मुझे खूब अच्छी लगती है, जी। सीमेंट पानी के साथ खराब होता है, खराब ये होता है। पानी के साथ और मजबूत और होता है। मजबूत होता है। इसी मिसाले की बुनियाद, जी। अगर बुनियाद कच्ची हो तो कितनी बड़ी इमारत हो वो नहीं टिक सकती। बिल्कुल। इस मिसाले की बदौलत आज ये हवेली अपने पूरी आबोताब से खड़ी है, बिल्कुल। और इंशाल्लाह हमेशा खड़ी रहेगी। खड़ी रहे। तो नाजरीन, ये इसका और डिजाइन है, जी। इस पर्दे का और डिजाइन बिल्कुल, है दोनों मुकम्मल ही ईंटें, मुकम्मल ईंट है, कोई डिजाइन नहीं है। जी। किसी किस्म का संचा इस्तेमाल पूरी हवेली में नहीं किया नहीं गया, किया गया। किसी किस्म का सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया। जी। मैं आपको एक और खास बात बताता हूँ नाजरीन, आप मेरे हाथ के साथ इस पर्दे को कंपेयर करें। जी। ये 16 इंच की चौड़ाई है इस पर्दे की। बिल्कुल जी। मैं आजकल पूछता हूँ कि आज हमारी
5वीं नस्ल इस हवेली को एंजॉय कर रही जी। है, इसमें रह रही है। क्या डीएचए के अगले आने वाली 5 नस्लें डीएचए के इस मकानों में रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगे, नहीं रह बिल्कुल पाएंगे। नहीं रह पाएंगे। ये चीजें आज नहीं बन पाती, बिल्कुल ना नहीं। बन सकती आज, बिल्कुल नहीं बन सकती। वो कारीगर ही नहीं रहे, मेरा तो ख्याल ये है। वो हॉनेस्ट कारीगर थे जी। जो 8-8 साल जिन्होंने यहाँ पे एक अरसा दिया, ये उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल। इनके डिजाइन देखें, आए मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। ये अगले वॉशरूम की हर जी। कमरे के साथ अटैच वॉशरूम है। Attach washroom। आजकल तो आप कहते हैं कि अटैच वॉशरूम के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। बिल्कुल नाज़रीन, जी। ये हर कमरे के साथ उस वक्त 200 साल पहले भी अटैच वॉशरूम है। Attach washroom ये उनकी है। चिमनीज है जी। और ये आपको और नजर आ रहा होगा, आपका तजस्सुस बढ़ रहा होगा कि ये क्या चीज है। ये पानी के लिए है, पानी के ताकि लिए। यहाँ से जो बारिश आए उसका पानी बआसानी नीचे उतर पाए। उस दौर में पाइप वगैरह इजाद ही नहीं हुए नहीं थे। होते जी। तो ये लोहे को पिघलाकर जी। लोहा। अच्छा नाज़रीन, एक और बात बताऊं आपको, जी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस वक्त पाकिस्तान की स्टील मिल भी नहीं थी। ठीक है, लोहा पाकिस्तान से निकलता, ठीक है। सांचे इंग्लैंड में बनते, इंग्लैंड। इंग्लैंड से ही लोहा बन के आया है। ठीक है। आप मुझे बताएं कि वाटर फ्लो ऊपर कैसे आ रहा है? ऊपर ऊपर कैसे वाले आ रहा वॉशरूम के लिए पानी कैसे आ रहा है? जी। मोटर तो है नहीं, मोटर है पंप तो नहीं। है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल। नहीं है, बिल्कुल। सारा काम मैनुअल है, हाथों का काम है। उसके बावजूद भी ये वो मेहनती लोग हैं जिन्होंने ये चीजें तामीर करवाई ये हैं। तामीर करवाई है। और आज फकीर फैमिली को इसकी अहमियत पता है, चाहे गवर्नमेंट को ना हो, चाहे किसी को ना हो, बिल्कुल। आज फकीर फैमिली को इसकी अहमियत पता है। ये चिमनी आपको अटैच वॉशरूम की, और आप जी। देखें कि मेरे फुट के साथ इसकी चिमनी का साइज आप जरा कंपेयर करें कि बिल्कुल। चिमनी कितनी चौड़ी है, कितनी चौड़ी। बिल्कुल जी। ये जगह जगह पे पानी के उसके लिए नक्काशी बनाई गई है कि अगर बारिश आए, बारिश का पानी बआसानी यहाँ से निकल नीचे पाए, जा सके। निकल जा। ये हर तरफ आप इसी तरह जिस तरफ भी आप नजर घुमाएंगे वो आप उस तरफ दरवाजे के साथ भी आप नीचे देख सकते हैं। ये इस तरफ भी बनवाए गए हैं ताकि किसी भी जगह पे पानी इकट्ठा ना हो। और आप इसकी दीवारों पे देख सकते हैं कि हर दीवार पे मुख्तलिफ एंगल और मुख्तलिफ डिजाइन के साथ पैटर्न बनाया गया। तो नाजरीन, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये उस वक्त का लोहे का मेन पाइपलाइन है, वो आपने सिर्फ आपने छोटा पार्ट देखा है जी। 200 साल गुजरने के बावजूद कहीं से आपको जंग नजर नहीं आएगा इस लोहे पर। बिल्कुल। इसका कलर आपको बताएगा कि ये कितना पुराना है। बिल्कुल। आए आपको कुछ और दिखाते हैं। उसी तरह का पैटर्न इस जानिब भी, जैसे आपको मैंने उस तरह पैटर्न दिखाया, बिल्कुल उसी तरह की चिमनी है यहाँ भी, उसी तरह की चिमनी है। यानी कि जैसे हमने आपको पहले मेन गेट पे, मेन एंट्रेंस पे बात बताई थी नाजरीन कि यहाँ पे 1 इंच का फर्क नहीं रखा गया। 1 इंच का फर्क। जैसी चीजें वहां पे वैसी चीजें यहाँ वैसी पे। चीजें ये ना कहे बड़ा भाई, क्योंकि दोनों बड़े भाई थे फकीर साहब के, तो कोई ये ना कहे खान बहादुर को कि यार उसको तो ज्यादा आसाइशें दे दी है, मुझे कम आसाइशें मिली है। यानी कि सब कुछ इक्वल है। इक्वल है जी। तो चले इसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें, जिसका आपने नीचे से जिक्र किया था कि ये वो बिल्डिंग आ गई है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये कोई रूम नहीं है जी, ये बतौर एक स्टेयर्स रूम्स है। ठीक है। आप नीचे चढ़े, आपको एक और रूम मिल जाएगा जी। 3-4 दरवाजे। मैंने आपको पहले नाज़रीन कहा है, अगर आप मिस गाइड हो गए, आपको गाइड नहीं साथ, आपके साथ गाइड नहीं है, तो शायद आप इस हवेली से निकल ही ना पाए, आपको समझ ही ना आए कि मैं किस दरवाजे से निकला और दोबारा किस दरवाजे में चला गया हूँ। और आगे भी फिर आपको 3 दरवाजे और मिल जाएंगे। आपके दरवाजे वाली जो है ना ये काम, ये आपका खत्म नहीं है। आप दरवाजों में ही घूमते रहेंगे, आप बाहर नहीं आ पाएंगे जी। तो नाज़रीन, आप इसके ऊपर ये डिजाइन देखें, बिल्कुल क्या खूबसूरत डिजाइन उन्होंने किया, जो 200 साल से क्या अभी तक है। इसके अंदर ब्लू कलर इस चीज की गवाही दे रहा है कि यहाँ पे पहले कलर्स हुआ करते होंगे, बिल्कुल, जो कि अभी खत्म हो गए, फेड हो गए हैं। लेकिन इसकी भी चौड़ाई अगर अकलस में आपको दिखाएं जी, तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर है जी। हालांकि यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन मजबूती को मद्देनजर रखते उन्होंने मजबूती को बिल्कुल पहले चीज दी है कि जी मजबूती अवलियन हमारी चीज है, उसके बाद नक्शो नगार है। बिल्कुल। मैं आपको एक और रूम दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, आपने पुराने गवर्नर हाउस में देखे होंगे, शाही किले में दरवाजे देखे होंगे, 2 दरवाजे, ये वो काम है। पहले से यहाँ पे लपेटे जी, उसके बाद आप इस दरवाजे को खोल के अंदर जा सकते हैं, पूरा अंदर। और देखें कि हर दियार जो कि पाकिस्तान की महंगी तरीन लकड़ी में से है जी, उसकी यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये नहीं कि खाली उन्होंने ईंटों के साथ बना दिया, ताकि ये ईंटें बाहर न निकल के गिरे नहीं। अगर मिसाला कच्चा भी हो जाए ये इन्हें पकड़े रखे, वरना आजकल की तो गिर जाती हैं। बिल्कुल जी। आए अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ। नाजरीन, आपको मैंने पहले भी दिखाया होगा, ये वो पत्थर का इस्तेमाल है जी, आप आवाज सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल। और नीचे लोहा लगा हुआ है, बिल्कुल मजबूत। इसका डिजाइन देखें, और आपको एक चीज कॉमन हो गया, अपने सरनशीन हाउस में भी यही डिजाइन देखो, बिल्कुल यही, वहां पे भी बिल्कुल यही डिजाइन एक ही रखा गया है। ये नीचे जाने का रास्ता है, और आप इसकी जरा चौड़ाई चेक करें, बिल्कुल इन सीढ़ियों की,
तो जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि हम दूसरे रास्ते से ऊपर आए थे, तो आपके सामने अब हम इधर आए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सीढ़ियां हैं, जगह जगह पे इसके ऊपर और नीचे आने का रास्ता बनाया गया है। और ये एक हवेली टोटल भूल भुलैया है। यहाँ से ऊपर आए और यहाँ से ऊपर आते साथ इस जगह से और ऊपर जाने का रास्ता है। तो नाजरीन, आपको रोशनदान नजर आ रहे होंगे मेरे जी। साथ, इनके ऊपर शीशा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक। वही शीशा जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि वो जर्मनी बिल्कुल। से मंगवाए गए हैं। इसका डिजाइन और है, इसका डिजाइन और जी। है। इसके शीशे टूट चुके हैं, टूट चुके हैं। और बकायदा इनके ऊपर इनके कवर्स हुआ करते थे। ये उस बात के सबूत हैं। बिल्कुल ये जी। इनके ऊपर कवर हुआ करते होंगे। आपको सामने एक स्टेज नजर आ रहा है। बिल्कुल जी। ये स्टेज यहाँ पे इसलिए बनवाया गया ताकि फकीर फैमिली के बंदे बाशिंदे जी। शाम को अपने इवन, क्योंकि पंखे नहीं हुआ करते थे, हाथ वाले पंखे चला करते थे, जी। तो आपने शाम यहाँ पे बिता सके। यहाँ पे ठीक है। चेयर्स डाल के, बहुत बड़ा एक रूम है ये, जी। पूरा रूम है समझे, जी। यहाँ पे अपनी शाम गुजार सके, टेबल कुर्सियों के साथ बैठे। नाज़रीन, तो ये पीछे जो आपकी जगह है, ये क्या चीज है? इसको झरोका कहते हैं। झरोका। आपको ये झरोका शाही महल में देखा होगा, जहाँ से बादशाह या शहजादियां नीचे देखती थी, बादशाह जी, ज़ियारत बिल्कुल। करवाया करते थे अवाम को। बिल्कुल। ये वो झरोका है। इसके बिल्कुल पीछे आपको मेन गेट नजर आ रहा होगा, जी। दिखाएं इन्हें। तो ये एक झरोका है ताकि जो मेन गेट से अंदर आए, औरतें उन्हें बासानी, बच्चे उन्हें बासानी और सेफली बैठ के ऊपर से देख सके, बापर्दा। बापर्दा बिल्कुल जी। देख सके बैठ के। ये झरोका, और उसके ऊपर ये खिड़कियां लगी हुई थी, जैसे खिड़कियां लगी हुई आपको थी। सामने नजर आ रही सामने होगी। नजर आ रही है। इसकी बिल्कुल। हाइट और ऊपर है, इसकी जी। हाइट यहाँ पे आ रही है, इस यहाँ पे आ रही है। देखें कि कितनी हाइट है। बिल्कुल यहाँ जी। पे फिर रोशनदान, जी। यानी कि एयर कंडीशन का तो मुकम्मल इंतजाम किया गया ना शुरू है से। जी, बिल्कुल कि जी। जी हवा तो रुकनी नहीं चाहिए। हवा नहीं रुकनी मैं चाहिए। आपको अंदर से एक और रूम दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, जैसा आपने नाज़रीन देखा है उस साइड पे है, बिल्कुल वैसा ही इस साइड पे बना हाँ हुआ है। जी। वो आप सामने भी देख सकते हैं कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया है कि ऊपर जाने का रास्ता वहां से भी है, ऊपर जाने का रास्ता इधर से अलग है। तो ये एक और रूम के अंदर हाँ हम जी। आ गए हैं। जी, तो दरवेश भाई के साथ आए हैं, तो दरवेश भाई से पूछते हैं इनके बारे में जी, थोड़ा इस सा। रूम में आ गया नाजरीन। जी। जो पहली बात आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, जी। आपको यहाँ पे पुरानी लकड़ी देखने को मिलेगी। बिल्कुल जी। यहाँ पे लकड़ी अभी भी कायम दायम पड़ी है। बिल्कुल ये चीज आपने देखी होगी, 200 साल पुरानी ये चीज है। जी। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख लें, जी। अभी भी इसकी आवाज सुन लें आप। बिल्कुल जी। ये सालन बनवाने के लिए हुआ करते थे। जब जी। सालन बनाए करते थे, जी। सालन बनवा के इसके ऊपर रख दिया करते थे, ठीक क्योंकि है। उस वक्त अमला बहुत ज्यादा हुआ करता था। कोई छोटा मोटा फ्राई पैन में तो सालन बनता ना होगा, बिल्कुल जी। बड़े देज के इस्तेमाल होते थे। तो बिल्कुल। बड़े देज के यहाँ पे जी। फिर बेगम साहिब आती, जी। या वो आके खुद उन्हें तकसीम करते तकसीम सबको। करते। ये उसके लिए यूटिलाइज किए जाते थे। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि ये मिसाला मट्टी का बना हुआ है, ऐसे मट्टी है। जी। तो यही वो चीज है जो कि इस हवेली को इस शदीद गर्मी में, इस टेम्परेचर में भी ठंडा रखती ठंडा रखती है। मट्टी, और मट्टी में बो मिला हुआ है, जी। भूसा मिला हुआ है, आपको जी। भूसा मिल जाएगा। और इसके अलावा दालें इस्तेमाल की गई हैं। जी। और बड़ी बात कि हर हवेली की हर ईंट पर आर एक स्टैंप आपको मिल जाएगा। आर एक स्टैंप इस बात की गवाही है कि ये फकीर मोहम्मद रशीद की ईंटें हैं। जी। रशीद अकबर, रशीद अकबर उनका आर नाम। ए जी। रशीद अकबर, जी। ये उनका नाम है। अपने बेटे के ऊपर नाम के जी। ऊपर उन्होंने सांचे बनवाए। जी। मोहम्मद रशीद अपना नाम है, जी। बेटे का नाम था रशीद अकबर, अकबर। उसके ऊपर ही बनवाई है। यह ईंट इस बात का सबूत है कि हमारी अपनी भट्टियां थी, अपनी भट्टियां थी। तो ईंट बिल्कुल जी। इंपोर्ट नहीं की गई है, मंगवाई नहीं जी। गई। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ से जो मैंने आपको पहले व्यू दिखाया है, इधर भी उसी तरह ये खिड़कियां वगैरह हैं, जो कि मेन गेट से जो अंदर एंट्रेंस का रास्ता है वहां से बासानी यहाँ से खड़े होकर लोग देख सकें। तो यहाँ से अंदर चलते हैं। तो आए ना यहाँ जी। अंदर आने के बाद भी एक कमरा है। तो हाँ जी, इसकी रूफ आप देखें, दीवार की सीलिंग, कलर अभी तक वही खड़ा है, कलर अभी तक आप उसका देख कलर सकते हैं। फेंड नहीं हुआ, 200 साल गुजर के कलर फेंड नहीं हुआ बिल्कुल। इसका। अच्छा, वही दरवाजे का डिजाइन, वही पत्थर, और देखिए कि मुख्तलिफ पत्थर के डिजाइन, मुख्तलिफ पत्थर, स्टोन डिजाइन बिल्कुल। अलग है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ जी। कि ये है तो पत्थर, आपको आवाज आ रही होगी। जी। मैं ये बात पूछता हूँ कि आखिर हवेली तो हवेली रही, जी। इसको तराशने में कितना अरसा लगा होगा? बिल्कुल जी। बिल्कुल। ये भी एक मुद्दत है इसमें, इसको तराशने में। पता नहीं पत्थर कहाँ से आए हैं, कहाँ से कहाँ पत्थर से है। मंगवाए गए, जी। दरवाजे वही, वही रूफ। अच्छा, रूफ। अगर ये रूम अभी थोड़ा खदशा हाल है, ये वो रूम है जी। कि जहां से आपको मैंने पुराना झरोका दिखाया था। जी। बिल्कुल जी। ये वो रूम है, उसके सामने वाला ये रूम है। सामने वाला जी। आए, मैं आपको आप दिखा दें जरा, इन्हें थोड़ा सा खराब हुआ है। जी। ये वो सामने झरोका जहां हम पहले खड़े थे, पहले खड़े थे जी। और यहाँ उसी से तरह ये वहाँ पे है। मेन एंट्रेंस के और बिल्कुल उसी ऊपर है। तरह ये यहीं पे है, जो बिल्कुल यहाँ से सड़क का व्यू है मेन एंट्रेंस का, उससे मतलब
यहाँ से भी खड़े होके इस वक्त हम मेन एंट्रेंस के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर खड़े हैं। और यहाँ फिर भी आपको ताज देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप चरागाह देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ से दोबारा बाहर निकलते हैं और ये वो शीशे लगे हुए हैं जिसका दरवेश भाई ने बताया था। आप लाइट देख सकते हैं कि यहाँ से एक फील बिल्कुल जी अंदर आ रही है। और उसी के साथ ये बिल्कुल यहाँ पे अब दोबारा सीढ़ियां हैं। आप देख सकते हैं कि 4-5 जगह पे तो यहीं खड़े खड़े ही मैंने आपको सीढ़ियां दिखा दी हैं। मैं कह रहा हूँ ये भूल भुलैया पूरी नाज़रीन, बिल्कुल ये एक हवेली पूरी भूल भुलैया तर्ज पे बनी हुई है कि जो भी अंदर आता है इस तरह बगैर गाइड के या उसके वो अंदर आके गुम ही हो जाता है। जी यहाँ से चलते हैं हम ऊपर। नाज़रीन आपको इसके नीचे टनल नजर आ रही होगी, ये जरा इन्हें दिखा दीजिएगा तस्मीर। तो इसके बारे में भी बताइएगा दरवेश भाई, ये सीढ़ियों के अंदर ये क्या चीज है? ये टनल्स का बेसिकली ये मकसद है तस्मीर कि आप वॉर की हालत में जी, क्योंकि उस वक्त छोटी स्टेट वाले बड़ी स्टेट वालों पे हमला कर दिया करते बिल्कुल थे। जी, स्टेट ले ली, एक निजाम चलता था जैसे आपने फिल्मों में देखा है जी कि हमले हो जाया करते। तो हमले में अपनी जान और माल को महफूज रखने के लिए दीवारों में ही टनल्स बनाई गई हैं, ठीक है, ताकि किसी को पता भी ना हो और आप उनके निकलने तक वहां अपना सेफली स्टे कर पाए। ठीक है, ये उनके लिए बनवाए गए हैं। ठीक हो गया। ये वहां पे हुए जहां हम नीचे खड़े थे स्टेज पर, या वो आप नीचे स्टेज वाला व्यू देख सकते हैं। ये हम ऊपर आए हैं और उसके बाद और अब फिर यहाँ सीढ़ियां आ गई। उसका यहाँ से आप सारा तर्ज अमल देखें और उसके बाद यहाँ पे फिर सीढ़ियां हैं। आप उसका यहाँ से टोटल व्यू देख सकते हैं कि जैसे कि आपको दरवेश भाई ने बताया था कि ये टोटल छोटा कमरा नहीं है, बहुत बड़ा कमरा है। ये यहाँ से आप सारा देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नाजरीन कि ये मुकम्मल एक रूम है जी। यहाँ आपको फिर से वही मिल जाती है, बिल्कुल, कोई खिड़कियां मिल जाती हैं। इनमें हुआ करते थे लकड़ी के पीसेस, यहाँ आप अपना सामान रख सके। ये बाज़ औक़ात रिवायात में मुझे ये भी मिलता है कि यहाँ पे चौकीदार रहा करते थे, ठीक है, क्योंकि नीचे पर्दे का इंतजाम था। यहाँ पे वो रात को स्टे किया करते और पूरा यहाँ देखा करते, ठीक है, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे आबादी तो हुआ नहीं करती होगी, नहीं हुआ करती, बिल्कुल थोड़ी आबादी थी। आए मैं आपको मेन रूफ दिखा दूं जी। ये मेन रूफ है जी, वो छत जिसके नीचे हम खड़े थे जी, उस रूम में, वो ताज सामने बना हुआ है वो जगह वहां पे। ये ऊपर से छत का व्यू है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसी परली साइड पे व्यू है बिल्कुल उसी तरह इस साइड पे भी और यहाँ पे सारा फिर हवा के लिए इंतजाम किया गया। बिल्कुल जी, ये हवा के लिए, हवा की क्रॉसिंग के लिए जगह जगह पे उन्होंने वॉल्स दिए हैं जी, बिल्कुल जी। और हर चीज का मैंने आपको पहले बार बताया था, हर का एक डिजाइन अलग है। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत और मेहनत वाला काम और मेहनत और मुशक्कत के साथ और लगन के साथ काम किया गया। चलिए नाज़रीन और ऊपर चलते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं वहां से। जी तो दरवेश अब्बास जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम इस हवेली की बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं, टॉप पे आ गए हैं जी। टॉप पे इतनी ऊंचाई इस वक्त 200 साल बाद भी है कि आपको पूरा शाह सादिक नियंग मौजा हत्ता के साथ वाला गांव की आबादी भी आपको यहाँ से नजर आ रही हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इतने टॉप पर हम अब आ चुके हैं, इतनी हाइट पर आ चुके हैं। आए अब आपको एक खास बात बताता हूँ जी। आपको सामने दरबार शरीफ मस्जिद और मेन गेट नजर आ रहा होगा, बिल्कुल जी। उसके अलावा अगर आप यहाँ नजर डालें तो एक ये बिल्डिंग नजर आ रही है हवेली जी। तो दरवेश भाई आपसे पूछना था कि जो इसकी बैक साइड पे, इस हवेली की मेन हवेली की बैक साइड पे एक हवेली हमें नजर आ रही है, बिल्कुल, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो नाज़रीन ये सर नशीन की फैमिली के लिए, ठीक ये है, सामने वाली जी। ये उनके अपने 2 भाइयों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया जी। ये अपने बेटे के लिए बनवाई। ये हवेली अगर आपको तो सामने नजर आ जाए, तरफ जो सामने हवेली है वो उसका भी आपको चल के वहां से व्यू करवाते हैं। ये इस हवेली से आगे हवेली है, बिल्कुल, यानी कि रोड के ऑपोजिट, दोनों रोड के सामने खड़ी है। तो जो परली साइड की हवेली है वो उन्होंने अपने बेटे के लिए बनवाई। जिस हवेली में हम इस टाइम मौजूद हैं ये उन्होंने अपने 2 भाइयों के लिए बनवाई। और ये जो बैक साइड पे आप हवेली देख सकते हैं इनमें उनकी अपनी फैमिली रहा करती थी। और वो जो हमने वहां पे सजादा नशीन वाली फैमिली देखी, वहां पे वो खुद रहा करते थे और मतलब उनके मुरीदैन। और जी दरवेश भाई आप बताएं।
मुरीदैन और अपने अमले के साथ वहाँ पे दरबार शरीफ को टाइम दिया करते जी। और फ्री टाइम पे फिर अपने बेटे के पास आ जाएं, जी। अपने भाई के पास आ जी। जाएं या अपनी फैमिली के पास आ जाइए, उनकी मर्जी पर मुनस्सिर है। जी और आप देखिए कि पूरा आपको गांव नजर आ रहा है। बिल्कुल आज जी। 200 साल गुजरने के बाद भी आपको वहां तक, अगले गांव तक इस तरह की किसी किस्म की इस ऊंचाई में कोई बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। कोई बिल्डिंग भी इस तर्ज पे बिल्डिंग कहीं पे भी नहीं है, हाँ पूरे जी। गांव में, बल्कि पूरे झंग में मैं कहूंगा कि इस तरह की मैंने कोई आपको जिस बिल्डिंग तरह नहीं पहले है। कहा है कि जी। ये एक विरसा है, ये एक बिल्कुल। अजीम विरसा है फकीर फैमिली का। बिल्कुल जी। ये एक सिंबल ऑफ जंग है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि इस जैसी हवेली आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं और देखने को नहीं कहीं और नहीं मिलेंगी, मिलेगी। बल्कि 2-3 लायलपुर में ऐसी कोई हवेलियां नहीं है। जी ये हवेली हमारे मुल्तान और बहावलपुर के स्टैंडर्ड की है, बिल्कुल। जैसे उनके नवाबीन की थी। तो बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक चीज बहुत अच्छी लिखवा गए जी। हमारे सदर नशीन जी के बसूरत फकीर जी बखसलत अमीर, अमीर। कि फकीर भी है, जी। उसके साथ साथ मुर्शिद ने और अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ भी अता किया है। अता किया। और हमें ये चीज अपने हेरिटेज में, अपने विरसे में पुश्त दर पुश्त हमारे बच्चों को भी मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तो दरवेश भाई, तो नाज़रीन, उस जमाने में लेंटर नहीं हुआ करता था, जी। बल्कि ये कड़ियां लगाई जाती थी आर की, जो आपने छत पे देखी होंगी। बिल्कुल जी। इनके नीचे एक और सीलिंग है, उसके ठीक ऊपर है। ये कड़ियां हैं। ठीक और है। देखिए कि कड़ियां कितना वजन बर्दाश्त करके खड़ी जी हैं। कड़ियों के ऊपर भी 3 3 ईंटों का, जी, यानी कि मेरे ख्याल 3 से 4 इंच की कोटिंग उनके ऊपर भी की गई है, मतलब ताकि इतनी हो। मजबूती और इतना तसल्ली हाँ बख्श जी। काम किया ये गया। काम करवा के उसके ऊपर फिर एक बारीक टाइल के ठीक है। काम करवा के उसके बाद इसे ओवरऑल खत्म कर दिया गया, ओवरऑल। जिसकी वजह से इसमें पानी नहीं उतर पाता। ठीक। वरना आजकल तो बैरियर टाउन भी पानी पानी होता है बारिश के मौसम में। बिल्कुल जी। तो जी मैं इस टाइम इस हवेली के सबसे ऊंचे मकाम पे हूँ, यहाँ से आपको सारा व्यू दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो नाजरीन, ये वो मकाम है कि इस जगह से आप खड़े होके सारा का सारा गांव और आसपास का इलाका भी देख सकते हैं। ये वो मकाम है, यहाँ पे पहरेदार खड़ा हुआ करते थे, जो दूर दूर से आने वाले, उस दौर में घोड़ों और ऊँटों का इस्तेमाल हुआ करता था, जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर खड़े होके पहले ही देख लिया करते थे कि कौन मेहमान आ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, कौन सा काफिला गुजर रहा है, कौन सा काफिला आ रहा है। तो वो सारा यहाँ से खड़े होके व्यू किया करते थे और नीचे जाके बताया करते थे। इसी के पीछे ये आप पीछे वाली हवेली देख सकते हैं, जो सड़क के उस तरफ है। आपको शायद यहाँ से पता चल रहा होगा, ये सड़क के उस तरफ हवेली है, जो कि उन्होंने अपने बेटे के लिए बनवाई, जिसका यहाँ से भी कुछ व्यू नज़र आ रहा है। वहाँ चल के आपको उसका भी व्यू करवाते हैं। ये वो वाली हवेली है जिसका हमने आपको बताया है, जिस हवेली में, ये वो मेन हवेली है जिसके ऊपर हम इस टाइम खड़े हुए हैं। ये उसका मेन सहन है। ये वाला हिस्सा उनके एक बेटे के लिए, एक भाई के लिए था, वो वाला हिस्सा उनके एक भाई के लिए था। और ये जो पीछे आप इसकी हवेली देख रहे हैं, ये उनकी अपनी फैमिली की रिहाइश गाह थी। जी, तो हमने मेन हवेली का आपको अंदर से सारा विजिट करवाया। अब हम आए हैं उसी हवेली का एक डेरा आपको विजिट करवाते हैं। तो जी दरवेश भाई साहब, नाज़रीन, पूछते हैं, जब आपकी पहली नजर इस गेट पर पड़ेगी जी, तो इस गेट का आपको बिल्कुल तर्ज उस मेन गेट का नजर आएगा। बिल्कुल जी, वही लंबाई, वही चौड़ाई। बिल्कुल। ये भी बतौर हाथी और घोड़ों के लिए बनाया गया है। ठीक है। हाथी, घोड़े, ऊँटों के लिए, क्योंकि ऊँट की हाइट ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ जी। के लिए। अब आए आपको अंदर तो से ये विजिट इसमें करवाता हूं। 2 छोटे दरवाजे भी साथ नजर आ हाँ रहे हैं। जी, छोटे दरवाजे आप नजर आ रहे होंगे आपके, छोटे दरवाजे। तो छोटे दरवाजों का जो मेन मकसद है ना, जी, एक तो बंदों के लिए, ठीक है। पूरा एक वजन काफी है इसका। जी। मैं महसूस कर सकता हूँ, जी, हर के लिए नहीं बंदा खोल सकता। जी। तो छोटों में से आदमी गुजर जाए, ठीक और है। इसमें से फिर आप देखें कि और छोटे रखे गए हैं। बिल्कुल यानी जी। कि यहाँ पे भी रख सकते थे। बिल्कुल। उसका ये तकद्दुस है कि घर में और डेरे में जी। सर झुका के दाखिल हो आप, ठीक है। ताकि आपको थोड़ा झुक के दाखिल होना पड़े। तो ये इसमें हम थोड़ा सा सुराख वगैरह देख रहे हैं हाँ जी, दरवाजों में, ये बिल्कुल। इसकी क्या है? इसकी ये है कि जो इसमें से बाहर से, एक तो हवा के लिए जी, एयर कंडीशन काम जी। करता है, दूसरा जो बाहर से देखेगा ना, जी। उसकी नजर जाएगी नीचे जमीन पर, नीचे क्योंकि इस जाएगी। तरह है। बिल्कुल। और जो अंदर से देखना चाहे जी। वो आपको सीधा ऊपर देख सकते हैं, सीधा इस तरह। ऊपर देख सकते हैं। ये आप इसको देख सकते पर्दे का हैं इंतजाम भी, कि इसकी शेप बाहर से इस तरह से बनाई गई है कि हाँ अगर जी। आप बाहर से देखेंगे तो आपकी नजर सीधा नीचे फर्श पे जाएगी। पर्दे के इंतजाम के लिए भी आप सीधे में नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल सहन में नहीं। तो चलिए अंदर हाँ। चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, जो सबसे पहली बात है वो ये जी। है कि आपको इसमें भी चिराग हर तरफ मिलेंगे, बिल्कुल चिरागदान जी। हर तरफ आपको इसमें भी चिरागदान। जो दरवाजा और जो इस तरफ बनाया गया है, वही इस साइड पे भी आपको बेसिकली नजर आएगा। इन दरवाजों को 4 डोर कहते हैं। जी। 1, 2, जी। 3, 4। जी, ये 2 फोल्ड जाते हैं, जी। फिर ये पीछे होते हैं, ठीक इन्हें है। 4 डोर कहा जाता है। ठीक है। ये विक्टोरियन डिजाइन के थे, कैसल में हुआ करते थे। जी, ये मेन डेरा है, इसमें 5 कमरे जी, और उसके साथ कंबाइंड किचन दिया गया है। कंबाइन किचन।
ये कंबाइन किचन मेरे ख्याल में पहले नहीं हुआ करता था। नहीं, पहले एक रूम में बनाया जाता था, ये बाद में नया बनवाया गया है। किसी एक रूम में आप किचन सेट कर सकते हैं। ठीक है कि जी, और आपको मेहमानों के लिए खाना तो साफ ज़ाहिर अंदर से ही आना था, लेकिन आप उसकी गैलरीज, आपने वो गैलरी देखी होगी जो मैंने मेन गेट में आपको दिखाई है, मेन एंट्रेंस में हवेली की, और ये गैलरी देख रहे हैं, वही डिजाइन है। बिल्कुल जी, वही डिजाइन, वही गैलरी, वही डिजाइन सारा। और उसके अलावा अच्छी बात ये है कि उस हवेली की तरह इसके सारे रूम्स में 4 डोर इस्तेमाल किया गया है, कोई 2 डोर का इस्तेमाल नहीं किया गया। डिजाइन वही है लेकिन 4 डोर है। 4 डोर है, ये इसकी अच्छी बात है। वहां पे देखें वो डिजाइन जैसे आपने सदर नशीन हाउस में देखा था, ये वो डिजाइन है। उसके अलावा ये बीम जो है, ये देखिए, इस चीज ने ही पूरा वजन उठाया हुआ, पूरा वजन। ठीक है। और उसके बाद आपको एक और बात बताऊं कि आपको वो डिजाइन नजर आ रहा होगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी ईंट से बना हुआ है। ठीक है। कहीं भी किसी जगह पे आधी ईंट या उसे छोटा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके पर्दे भी उसी तरह जैसे मेन हवेली के थे। बिल्कुल। तो ये मेहमान खाना है। ठीक है। हवेली के बिल्कुल साथ, बिल्कुल हवेली, ये उसकी मेन एंट्रेंस है, जैसी उस तरफ थी। अब देख रहे हैं, अब ये काफी अरसे से बंद कर दिया। ये बाद में आने वाले लोगों ने इसको यहाँ से इस एंट्रेंस को बंद कर दिया और उसके अपने तर्ज के हिसाब से इसको बनवा दिया, नहीं तो ये भी उस हवेली के साथ कनेक्टेड था। जिस तरह से मैंने आपको वहां से दिखाया, ये भी उसी तरह था। ये जो आप किचन देख रहे हैं, ये बिल्डिंग किचन की है, ये बेसिकली बाद में बनी है। और ये सीढ़ियों का रास्ता है ऊपर जाने के लिए, ऊपर से इस मेहमान खाने और डेरे की छत पे जाने के लिए। तो जी मेन हवेली का टूर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, जो कि सजादा नशीन ने अपने 2 भाइयों के लिए बनवाई थी। अब चलते हैं उस हवेली में जो सजादा नशीन ने अपने बेटे के लिए बनवाई थी, तो वहाँ चलकर आपसे मिलते हैं। तो जी अब हम पहुँच गए उस हवेली की जानिब जो कि सजादा नशीन ने अपने बेटे के लिए बनवाई थी। ये हवेली बिल्कुल मेन हवेली के सामने है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इस हवेली की मेन एंट्रेंस इस जगह से है, उस मेन हवेली के सामने से ये इसकी मेन एंट्रेंस है। तो जी ये हम पहुंच गए हैं, जो सजादा नशीन ने अपने बेटे के लिए हवेली बनाई थी उसके बाहर पहुंच गए हैं। तो ये आप इसका व्यू देख सकते हैं यहाँ से सारा। तो आए इसके बारे में दरवेश अब्बास से पूछते हैं। तो जी बताएं दरवेश। तो नाजरीन, जैसे पहले आपको गेट दिखाएं, ये उसका मेन गेट है जी हवेली का। ठीक है। और ये गेट हैंडमेड है, सारे हाथ से बनाए गए। जैसे आपने दूसरे गेटों में जाली देखी, उसी तरह ये जालियां आप देख रहे हैं, ये हाथ से बनी हुई जालियां हैं। इनका भी मैकेनिज्म वही है जैसे उस गेट का मैकेनिज्म। तो उन जालियों का प्राइवेसी के लिए आए, मैं आपको जरा अंदर से दिखाता हूँ। चलेंगे। ये भी उसी तर्ज पे बड़े बड़े गेट बनाए गए, उसी तर्ज पे, क्योंकि यहाँ पे ऊंट आते थे अंदर, खवातीन बाहर नहीं उतरती थी, अंदर ऊंट पे आ जाती थी। यहाँ पे ऊंट बैठ जाता और वो उतर जाती। अगर आप छत की जानिब देखें तो देखिए इसके ऊपर कितनी भारी कड़ियां लगी हुई हैं। बिल्कुल जी। और उसके बाद पूरे दियार के बने हुए हैं जी। पहले जमाने में लोहे का इतना वो होता लोहा था ही नहीं ना, क्योंकि लोहा था ही नहीं, लोहे का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता था, लकड़ी को मुनासिब समझा जाता। उसके अलावा ये जी एक मेन गैराज है खवातीन के लिए, यानी कि जो मेहमान आए वो पहले यहाँ पे बैठे, उसके बाद उन्हें अंदर जनान खाने में दाखिल होने की इजाजत दी जाती है बगैर। इस जानिब भी कमरे हैं और इस जानिब भी जनाब कमरे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, उसी तरह के रूम्स हैं। हाँ जी, आए मैं आपको जरा मेन हवेली दिखाता हूँ जी। उसके अलावा ये हवेली बिल्कुल उसके साथ ही बनी है, जैसे वो हवेली बनी है उन्होंने उनके साथ ही ना उस हवेली के साथ ही अपने बेटे के लिए ये हवेली बनवा दी। ठीक है। इस तरफ डेरे को कनेक्ट करता है ये रास्ता जो है, ये डेरे को। इस हवेली के बारे में हमें थोड़ा सा इसका बताइएगा, ये कब बनी और कौन से शहजादा नशीन ने बनवाई? और ये खान बहादुर फकीर मोहम्मद रशीद ने बनवाई है। ठीक है। मैं आपको डिटेल दूं तो हमारे 11 शहजादा नशीन में से सबसे ज्यादा जिन्होंने वर्क किया है और खासकर रेनोवेशन पे और इमारतों पे जिन्होंने तवज्जो दी है वो खान बहादुर फकीर मोहम्मद रशीद हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा मकानात यहाँ पे हवेली हमारी बनवाई है, सबसे ज्यादा। और उन्हें अवाम ने शाहजहां का लकब दिया। ठीक है। कि जी एक बात उनकी मशहूर थी कि जब तक सुबह वो एक तो देख पर चमचे की आवाज और दूसरा मिस्त्री के हाथ में ईंट टूटने की आवाज न सुन ले सुकून नहीं करते थे। ठीक है। हाँ जी, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिविल लाइन में हमारी इसी तरह की हवेलियां, इंडिया में शिमला में इसी तरह की हवेलियां। और बड़ी बात कि वेस्टराय के बिल्कुल साथ, वेस्टराय और हिंद के बिल्कुल कोठी के साथ खान बहादुर फकीर मोहम्मद रशीद की कोठी। ठीक है। ये उन्होंने सारा कुछ तमीर करवाया है अपने भाई के लिए, वो हवेली बनवाई, भाइयों के लिए, बेटे के लिए ये हवेली बनाई। आए मैं आपको इसकी कुछ डिटेल ये इसका यहाँ से भी हम बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम तर्ज अमल है। जो एक दरवाजा इस साइड पे है, बिल्कुल इस साइड पे है, इस साइड पे जो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी साइड पे भी ये मुकाबले यहाँ पे वहाँ पे
एक ही टीम आई हुई थी। ठीक है। इस हवेली बनाने के लिए 2 टीमें आई हैं। ठीक है। एक मुल्तान से मंगवाई गई, ठीक है। एक मंगवाई गई चनियोट से। ठीक है। उन लोगों ने कहा कि खान बहादुर ने एक रख दिया कि जी मुल्तान ये साइड बनाएगा, ठीक है। सियालकोट वाले इस साइड बनाएंगे। ठीक है। लेकिन मुझे फर्क नजर ना आया इसमें। ठीक है। यानी कि ये एक टीम ने नहीं बनाई, दोनों टीमों ने बनाई है। लेकिन दोनों टीमों ने देखे कि किस तरह किसी किस्म का फर्क नहीं रखा इसमें। हालांकि एक मुल्तान से है, एक सियालकोट से टीम आई है। बड़ी बात है कि आपको मैं एक और बात बताता हूँ इस हवेली के मुतालिक, अगर आप नजदीक आए जी तो इसमें भी वही मिसालें इस्तेमाल की जो इस हवेली में मिसालें इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल जी। और आजकल ये देखिए कि बिल्कुल कंक्रीट हुआ हुआ है जी, जिस तरह किसी ने ग्राइंडर इस पर फेरा हो। बिल्कुल, ये देखिए आप, कहीं आपका हाथ बिल्कुल स्मूथ चीज है। बिल्कुल। और उसके बाद भी पिलर जो है बड़ी हवेली में इस तरह के नफीस पिलर नहीं बनवाए गए। ठीक है। जरा मोटे पिलर है, इसमें बड़े नफीस और उसके ऊपर पत्थर लगवाया गया है, जो कि अभी थोड़ा सा मतलब वक्त गुजरने के साथ कमजोर हो गया, लेकिन उसके ऊपर ये पत्थर व्हाइट कलर का लगवाया गया। ठीक। तो नाजरीन ये इस तरह का डिजाइन उन्होंने बनवाए हैं, नीचे और डिजाइन ऊपर। और बड़ी बात है कि ईंट के बने हुए हैं, किसी किस्म के सांचे से नहीं गुजरे जी। जो आपको पहले आपने एक सवाल पूछा अकदस मियां कि इतना टाइम आखिर क्यों लगता है जी, बिल्कुल। उसकी मेन वजह ये है कि आपको ये जो इसकी स्मूथनेस नजर आ रही है अकदस मियां, ये स्मूथनेस ग्राइंडर की थी, लेकिन क्योंकि ग्राइंडर तो थे नहीं, ग्राइंडर बिल्कुल नहीं थे। इसे रेग मार वाली कोई ऐसी धात होगी, कोई ऐसी चीज होगी, आई डोंट नो, उसके साथ इसे हाथ से तराशा गया है सारी हवेलियों को ताकि ये स्मूथ रहे, इन पर पानी न टिके। ठीक है। ये देखिए आप कितनी स्मूथ है, हाथ लगाएं तो बड़ी नफासत में, बड़ी नफासत, और बिल्कुल किसी किस्म का कोई गैप नहीं महसूस होता। आजकल जो घर बनते हैं थोड़े ही टाइम बाद उनमें वो गैप आना शुरू हो जाता है, दरारें आना शुरू हो जाती है, मगर आप इनको देख सकते हैं कि ये इतने टाइम से खड़ी हैं और अभी तक इनमें इस किस्म का, आप यकीन करेंगे तस्मिया कि इन 2 हवेलियां बनने में 25 साल लग गए जी। 25 साल में एक बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है 25 साल में। 25 साल मिस्त्री मजदूर यहाँ शाह सादिक नंगे बैठे रहे क्योंकि उन्होंने 2 हवेलियां तमीर करवानी थी। बिल्कुल और तमीर करनी थी, और मैं दाद देता हूँ वाकई उनकी खिदमत काबिल तस्सीन है और खराज तसीन हम पेश करते हैं उन्हें, जिन्होंने ये हवेलियां इस तरह बनवाई हैं या जिन्होंने बनाई हैं। उनकी मेहनत आज भी इस हवेलियों से झलक रही है। आए मैं आपको बरामदा दिखाता हूँ। अब बरामदे में जो सीलिंग है, आप सीलिंग पे नजर डालेंगे तो सीलिंग बेहतरीन दियार की बनाई गई है। बिल्कुल जी। कलर वही खड़ा है, कलर वही आज भी अपनी असली हालत में। मैं आज भी किसी को कहता हूँ कि कोई भी लकड़ी किस तरह मुझे बना के दिखा दे सीलिंग, तो मैं उसे मान जाऊंगा वाकई इस तरह कोई काम होता है। बिल्कुल। तो ये मेरा आपसे एक सवाल है कि ये इन हवेलियों में इतनी दियार का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल, तो उस जमाने में ये ना कोई ट्रांसपोर्ट इतना हुआ करती थी, तो फिर ये सारी लकड़ी कहाँ से आई और किस तरह से आई? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका भी। दियार बेसिकली पंजाब की लकड़ी नहीं है, ठीक है, ये है अपर पंजाब। बिल्कुल जी। जैसे मरी हो गया जी, मरी में भी दियार बहुत कम है। मरी असल जो दियार का घर है वो है शिमला, या मैंने आपको कहा मरी कोटरी, बिल्कुल, वहां से दरख्त काटा जाता, ठीक है, दरख्त काट के उसे फेंक दिया जाता दरियाए झेलम में। ठीक है। दरियाए झेलम जब आके 18 जारी तरीमों से आके मिलता है ना जी, उसमें से उसे पकड़ लिया जाता, बाहर निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि खान बहादुर ने 300 दरख्त कटवाए, ठीक है, उन्होंने पैसे दिए 300 दरख्त के, ठीक है। अब दरिया में कुछ फंस गए होंगे पीछे, कुछ यहाँ आए, कुछ यहाँ, लेकिन पैसे तो उन्हें पूरे दिए, पैसे उन्होंने पूरों के दिए। बिल्कुल। लेकिन ये तो नहीं कि 300 का दरख्त दरिया में फेंके 300 ही आए होंगे, 300 ही आए होंगे। अब वहां से फिर ये ऊंटों और हाथियों पे लोड हुई और फिर यहाँ पर पहुंची। मैंने आपको पीछे भी दिखाया, अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि एक एक कड़ी का वजन 3-3, 4-4 टन है। बिल्कुल जी। आखिर आप, ये भी एक सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी कड़ी को बगैर क्रेन के कैसे ऊपर ले गए होंगे? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है जी। बाय हैंड। मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी सोया होता हूँ, मैं रूफ देखता हूँ तो मैं कहता हूँ इतनी भारी लकड़ी को ये ऊपर बगैर क्रेन के किस तरह ले गए हैं। इंशाल्लाह जैसे आपने नाजरीन पहले देखा है पहली वीडियो में जी कि दरबार शरीफ का काम जोरों शोरों से बरकरार है, बिल्कुल, मौला के करम से। जैसे ही वो काम खत्म होगा उसके बाद इस हवेली के रेनोवेशन शुरू करवाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह वो हवेली, बड़ी हवेली की जो उन्होंने भाइयों के लिए बनवाई फकीर मोहम्मद रशीद ने, उनका काम शुरू करवा देंगे, जिससे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना, जब इंशाल्लाह फिर बन जाएगी उसके बाद आपको एक बार दोबारा वीडियो दिखाएंगे कि आप देखेंगे कि वाकई ये लाजवाब चीज है और हेरिटेज है ये पंजाब का। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जितना दौर गुजर जाए, आजकल तो फिर जो नए नए अमीर हो जाते हैं बच्चे, उन्हें पता ही नहीं होता, लेकिन ये एक हेरिटेज है, ये आज भी और ता कयामत हमारे अरूज की निशानियां रहेंगी और एक हमारे अरूज का मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल। मैं अब आपको जरा देर से चलता हूँ। तो ये मेन हवेली से ही साथ डेरा अटैच है
डेरा यहाँ से डेरे की एक मेन एंट्रेंस अलग भी है, हाँ, मगर इसके बारे में, इसमें ये जो एंट्रेंस बनाई गई इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आजकल तो रिवाज है कि घर से डेरे थोड़े दूर होते हैं, लेकिन उस वक्त ये प्रोग्राम था, लोग ये सोचा करते थे कि गेट नजदीक होंगे ना, मिसाल तौर पे औरतें तो वहां से आ गई, मर्द यहाँ पे रुक गए, उनके मर्द आजाद जो होते हैं, खाना यहीं से बना, यहीं से बंदा लेके चला गया, खाना खिला दिया। तो औरतें वगैरह जो होती थी वो यहाँ तक खाना वगैरह लेके आ जाती थी, आगे से नौकर खड़े होते थे जो नौकरानी से लेकर आगे खाना पहुंचाते, क्योंकि हमारी तरफ आज भी रिवाज है कि औरत डेरे में नहीं जाती। हमारे घर की ऐसी खवातीन जिन्होंने अरसा दराज से डेरा देखा ही नहीं कि डेरा किस तरह का है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई मर्द बैठा है, कोई ना कोई मेहमान आया बैठा, देरदारी निजाम है। आए अब आपको अंदर दिखाते चले। नाज़रीन, हमारे पूरे शाह सादिक नियंग में इससे बड़ा जी और इससे पुराना डेरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे जैसा भी हो। इसमें आपको मैं मैगनीज समझा देता हूँ कि 4 कमरे उन्होंने इस तरफ दिए हैं जी, वो दिए हैं जी मेहमानों की रिहाइश के लिए, ठीक है। एक इस तरफ रूम है जी, 2 रूम इस तरफ है, ठीक है। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने 2 गैराज दिए हैं, 2 गैराज आ गए। आप अब मुझसे ये सवाल पूछेंगे जी कि आखिर जो पहले डेरा विजिट किया है जी उसमें गैराज क्यों नहीं बनाया गया? बिल्कुल, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त खान बहादुर फकीर मोहम्मद रशीद ने गाड़ी नहीं खरीदी थी, ठीक है, इसलिए वो डेरा उस वक्त उन्होंने नहीं बनवाया। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि भाइयों के लिए पहले हवेली बनवाई, जैसे वो हवेली का काम खत्म हुआ इस हवेली का काम शुरू हो गया। लेकिन द फर्स्ट कार ऑफ डिसीजन खान बहादुर फकीर मोहम्मद रशीद ने इंपोर्ट जो करवाई इंग्लैंड से, उसके बाद जब ये हवेली बनने लगी तो उनके पास अपनी गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी मंगवाई? प्लाईमाउथ उनके पास थी। इंशाल्लाह कभी आपको उसका भी विजिट करवाएंगे, ठीक है, वो अभी इंग्लैंड में है, ठीक है, तो तैयार होके आ जाएगी। तो इस तरफ हम देख रहे हैं पीछे एक दरवाजा है, ये भी उसी तर्ज पे पीछे कमरे वगैरह भी हमें नजर आ रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। मैं बता देता हूँ। तो ये जो गेट है जी, आप देखेंगे कि वो गेट इस नुमा बनाया हुआ है, जबकि इसे उन्होंने इस तरह बनाया। इसकी बेसिक वजह कि वहां से सिर्फ गाड़ी नहीं आना था, ठीक है, ताकि वो गेट तो सादा है, बिल्कुल जी। इस गेट से जी लोड होके ऊँटों ने अंदर आना था, उन पर अजनास आती है, ठीक है, हमारी गंदम, हमारे चावल, हमारी कपास जो हमारी जमीन से निकलती है, बिल्कुल, वो ऊँट यहाँ पे आके फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, यही से सामान उठा के स्टोर रूम्स में रख दी जाते हैं। 4 स्टोर रूम्स हैं, हाँ जी, अजनास खाने हैं, ठीक है जी। और आप ये बात देखेंगे कि वहां पे बड़े पिलर दिए गए हैं, यहाँ पे बड़े पिलर दिए गए हैं, वहां पे छोटे पिलर का इस्तेमाल, छोटे पिलर का इस्तेमाल है जी वहां पे। ये देखें कि ये भी सारा वही काम है जी, सारा कितनी बारीकी से काम किया गया, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देख लें आप, ये मेन गैलरी है जी, और इसकी हाइट भी आप देखें, इधर भी वही मुकम्मल दीवार का इस्तेमाल, मुकम्मल दीवार किया गया जी। ये यहाँ से मेन एंट्रेंस है ये डेरे की, उसके बाद ये 2 गिराज आ गए, आगे स्टोर्स आ गए, ये 2 आ गए बरामदे। तो नाज़रीन, हर चीज को एक मेजरमेंट से संभाल के और एक खास तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल। अब आप यहाँ पे आए हैं तो आप जरा दीवारों की चौड़ाई देखें जी, ये एक अंगीठी है, बिल्कुल। अब ये पूरी अंगीठी की आप दीवार की चौड़ाई देख लें। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसमें कि यहाँ पे कोई बुनियाद का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बल्कि बुनियाद के साथ पूरा फर्श ही नीचे बुनियाद जितना ही गहरा बना दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर ये मकान खड़ा है, मकान। क्योंकि हम ये करते हैं कि 4 तरफ बुनियादें बनाई, उस बुनियादों के ऊपर दीवारें बना दी, लेकिन नहीं, उन्होंने दीवारें भी बनाई, बुनियादों की दीवारें बनवाई, और साथ में नीचे भी फर्श उतना ही, यानी 10 फुट की बुनियाद है तो 10 फुट नीचे फर्श पड़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये मकान खड़े हैं, अभी तक धंसे नहीं है। अब अगर ये डोर ना हो तो आप इसे एक दीवार समझेंगे, कहेंगे ये अंगीठी के साथ एक दीवार है, लेकिन नहीं, ये बकायदा स्टेयर्स हैं जो आपकी दीवार में से ही जा रही है, दीवार के अंदर से ही जा रही हैं जी। ये देखिए ऊपर, ये आप देख सकते हैं, जो कि उन्होंने बकायदा दीवार के अंदर से ही निकाली हैं। आप दीवारों की चौड़ाई देख सकते हैं कि कितनी चौड़ाई है दीवारों की। तो दरवेश भाई, थोड़ा सा इस कमरे के बारे में बताएं, ये कमरा किस लिए मखसूस था? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है जी, हर जगह पे दिखाया कि एक वेटिंग रूम है जी, हर हवेली में आपको औरतों के वेटिंग रूम दिखाए जी, फिर इस हवेली में आपको वेटिंग रूम जी, ये दे रखा है, ठीक है। जब बाहर गार्ड खड़े होते हैं तो वो कहते हैं जी किससे मिलना, जी फकीर साहब से मिलना है जी, आए, पहले मेहमान को यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है, अपना नाम बताएं जी, अगर कुछ आपने प्राइवेट लिख के भेजना है तो आप पर्ची दे सकते हैं आपको, जो आप फकीर साहब देखें अपनी पहचान के लिए। उसके बाद यहाँ से फिर जब फकीर साहब आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ से उठा के मेन बैठक में ले जाया जाता है, मेन
रूम में ले जाया जी। जाता है कि आप फकीर साहब के सामने आप हाजिर हो जाए, हाजिर हो जाए। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके रूम में नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। क्योंकि जब वो आएंगे जी। वो अपनी चारपाई पे बैठेंगे, जी। खुद यानी कंफर्टेबल होंगे, जी। उसके बाद वो हुक्म करेंगे और यहाँ से बंदा पहुंच जाएगा उनकी। यार यहाँ पे हमारी हवेलियों का टूर कंप्लीट हुआ। जैसे कि आप लोगों ने देखा ये डिस्ट्रिक्ट जंग के हिस्टोरिकल गांव की हिस्टोरिकल हवेली हैं। ये कहना मुनासिब होगा कि ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जंग बल्कि पूरे पाकिस्तान की हिस्टोरिकल हवेली हैं, क्योंकि आज के दौर में ऐसी हवेलियाँ पूरे पाकिस्तान में लोगों को देखने के लिए बहुत कम मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मजीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इसी के साथ साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।